संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री राम जी की तरह शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला दूसरा और कौन। को रघुवीर सरिस और वैसे ही जैसे कृपा सिंधु श्री राम है, वैसे ही शील सिंधु श्री भरत है। श्री राम और भरत जी का मिलन हुआ, प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ऐसी मिलने दो रहे नहीं, ऐसी अनन्यता। सब अपनी अपनी सुधि भूल गए, को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। श्री राम जी से मिलने के बाद जब श्री भरत उस समाधि सुख से बहिर्मुख होते हैं, तो श्री जानकी माता के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम तो बहुतों ने बहुतों को किया होगा, किंतु ऐसा ना तो कोई प्रणम्य होगा और ना कोई प्रणाम करने वाला। जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं जिन्होंने लंकापति रावण के वैभव पर ठोकर लगा दी। मंदोदरी तभी तो कहती है, मैंने जो सहा है अपमान आज बाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया, पति मेरे दुराचारी ने। रावण कहता, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करूं पन मोरा। मंदोदरी को लगा होगा कि ये पति है कि विपत्ति है। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूं मैं, राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। श्री सीता जी ने रावण के वैभव पर ठोकर लगा दी। तृण धरी ओट कहत वैभव, तृण तेरा वैभव मेरे लिए तृणवत तुच्छ है। सुमिरत राम ही तजई जन तृण सम विषय विलास। रावण ने कृपाण दिखाई। श्री जानकी जी ने कहा, रावण मैं उस ससुर की पुत्र वधू हूं जिसने बिछुरत दीन दयालु प्रिय तनु तृण यव परिहरे। तेरा वैभव मेरे लिए तृण के समान तुच्छ और प्रभु के बिना यह जीवन भी तृण के समान तुच्छ। तो श्री सीता जी वे हैं जिन्होंने रावण के वैभव पर ठोकर मार दी। श्री जानकी जी के चरण वे चरण हैं, वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम। ऐसी श्री जानकी जी के श्री चरणों की वंदना की गई। ऐसे चरण कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरी ओर विचार करें, प्रणम्य तो हैं ऐसे चरण, और प्रणाम करने वाला है कौन? श्री भरत।
भरत जी का भव्य भाल। अगर ऐसे चरण कहीं नहीं मिलेंगे तो ऐसा भाल भी कहीं नहीं मिलेगा। श्री जानकी जी के चरणों ने रावण के वैभव को ठुकराया, तो श्री भरत जी के भाल ने अयोध्या के राज्य मुकुट को ठुकराया। ऐसे अद्वितीय है, न ऐसे चरण न ऐसा भाल। श्री भरत प्रणाम करते हैं। सीता चरण भरत सिर नामा, सीता चरण भरत सिर नामा, सीता चरण भरत सिर भरत चरण भरत सीता सीता चरण भरत सिर नावा, सीता चरण भरत। श्री सीता जी के चरणों में श्री भरत जी ने प्रणाम किया। सीता जी कुछ कहकर आशीर्वाद देना चाहती हैं, पर भरत जी को देखकर कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र प्रेम जल से भर गए, वाणी कुछ बोल न सकी, नेत्रों से आंसुओं की 4 बूंदें गिर गईं। श्री भरत जी सिर झुकाए, श्री जानकी जी के चरणों में पड़े, आंसुओं की बूंद पीठ पर पड़ी, सिर उठाया, सजल विलोचन श्री जानकी जी को देखकर भरत जी निश्चिंत हो गए। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निशोच उर अप डर बीता। जानकी माता प्रसन्न है तो फिर अब कोई डर नहीं। माता प्रसन्न हो तो पिता तो प्रसन्न हो ही जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम करते हैं, भरत जी उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मुझसे भूल हुई। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम ऐसा मत सोचो। शत्रुघ्न जी श्री जानकी माता को प्रणाम करते हैं, श्री राम भैया को प्रणाम करते हैं और श्री जी जानकी मैया को प्रणाम करते हैं। सभी मिल गए और ऐसी प्रेम ने दशा कर दी कि कोई कुछ नहीं बोल रहा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस दशा में बोले कौन? बोलने वाला बचा हो तब तो बोले। पर उस समय श्री निखादराज बोले। श्री तुलसीदास जी ने इनका नाम केवट लिखा। ते अवसर केवट धीरज धरे, ते अवसर केवट धीरज धरे, ते अवसर केवट धीरज धरे, ते अवसर धीरज धरे, ते अवसर केवट धैर्य रख के बोले। और उन्होंने कहा, नाथ साथ मुनि नाथ के। गुरुदेव आए हैं, अयोध्या का संपूर्ण समाज आया है। सभी ने कहा, केवट हम सब लोग प्रेम रस में डूब रहे थे, तुम क्यों बोले? केवट ने कहा कि मैं इसीलिए बोला क्योंकि जब सब डूब रहे हों तब भी केवट नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? केवट बुध
विद्या बड़ी नावा। इस रस में डूबकर व्यवहार की उपेक्षा हो जाएगी, इसलिए मैं बोला। और फिर उस पार से इस पार आकर उस पार वालों को सब भूल जाते हैं, केवल केवट ही याद रखता है कि उधर भी कोई है। राम जी ने सुना गुरुदेव आए हैं, गुरु जी का आगमन सुना। किसने? शील सिंधु श्री राम जी ने। और को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। श्री सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रखा। गुरुदेव आए हैं, मैं स्वागत के लिए जाऊंगा। श्री राम जी स्वयं चलकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, सबको लेकर आए। श्री सीता जी ने जब सासु माताओं का दर्शन किया, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, देखी सासु आन अनुहारी। माताओं को जैसे देखा था वैसे नहीं दिखी। श्री जानकी जी ने नेत्र बंद कर लिए, आंसू बरसने लगे। दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर ना आए क्यों। हृदय है, कोई पाषाण की शिला नहीं है। दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। ऐसे अवसर पर हृदय दृढ़ रह सके तो एकमात्र उपाय है ब्रह्म चिंतन, वेदांत चिंतन, परमार्थ तत्व का चिंतन। गुरुदेव ने वही किया। कहे जग गति माइक मुनि ना था। यह जगत की गति ऐसी ही है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नियम है। कहे जग गति माइक मुनि ना था। कहे कछुक परमारथ गाथा। संसार की गति का वर्णन किया। मन सोच तनिक तेरा अपना,
संसार रहेगा कितने दिन, आती जाती इस श्वासा का व्यापार रहेगा कितने दिन। जो कल थे संग वो आज नहीं, जो आज है संग कल होंगे नहीं। मिल मिल के बिछुड़ने वालों का फिर प्यार रहेगा कितने दिन। संसार का स्वरूप ही ऐसा है। नहीं रहने वाली चीज का वर्णन किया और सतत रहने वाली चीज का भी वर्णन किया। परमार्थ तत्व का वर्णन और जगत की गति दोनों का वर्णन किया। और यह पूर्व भूमिका में कहा गया। उसके बाद नृपकर सुरपुर गवन सुनावा। फिर महाराज श्री दशरथ के देहावसान का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। श्री राम जी अत्यंत दुखी हुए। भगवान ने निर्जला व्रत किया। मुनियों कहें जल काहू न लीना। उसके बाद गुरुदेव ने जो आज्ञा दी श्री राम जी वही करते हैं। शुद्ध भये दुई वासर बीते। शुद्ध होने के 2 दिन बाद ही गुरुदेव ने कहा राम जी ने कहा गुरु जी, सबके साथ आप भी वन में कष्ट उठा रहे हैं। कुछ तो निर्णय करें और सबके साथ आप श्री अवध पधारें। गुरु जी ने कहा राम, लोग तुम्हारा दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, तुम्हें पाकर प्रसन्न हो रहे हैं। 2 ही दिन हुए हैं, थोड़े दिन और रुक जाओ। श्री राम जी चुप रह गए। एक दिन सभा लगी भी। भरत जी अत्यंत व्यथित हैं और श्री राम कह रहे हैं, भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है। तीनों कालों में, तीनों लोकों में, तीन काल त्रिभुवन, तीन काल मत मोरे, तीन काल काल त्रिभुवन त्रिभुवन त्रिभुवन। पुण्य सिलोक तात कर तोरे, तोरे 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 तीन काल काल त्रिभुवन, काल त्रिभुवन, काल त्रिभुवन त्रिभुवन। काल
काल प्रभु हर तीन काल प्रभु हर। तीनों कालों में, तीनों लोकों में भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है। और श्री भरत कहते हैं मोहि समान को पाप निवासु, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। भगवान ने कहा जब तुम पापी हो इसका क्या प्रमाण है? श्री भरत जी ने कहा प्रभु आपका वनवास, तो तुम्हारे पाप का फल मेरा वनवास? हाँ प्रभु। पर भगवान श्री राम जी ने कहा कि मैं जब वन में आया तो महात्माओं का दर्शन हुआ। अच्छा तो यह बताओ महात्माओं का दर्शन पुण्य से होता है कि पाप से? कहा तो गया है पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता। तो मैंने तो यही कहा मौका दर्श तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। आपका दर्शन हो जाना यह मेरे पुण्य का फल है, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप का फल है कि मुझे वन मिला। तो एक बात तो तय है भरत, क्या? जो काम मेरे पुण्य से हुआ वही काम तुम्हारे पाप से हो गया। जो काम मेरे पुण्य से हुआ वही काम तुम्हारे पाप से हो गया। तो भरत जिसका पाप इतना महान हो कि मेरे पुण्य की बराबरी करे, उसका पुण्य कितना महान होगा। इसलिए भरत तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं है। और भरत जो तुम्हें कुटिल समझेंगे, और आनत तुम पर तुम पर कुटिला, आनत तुम पर कुटिलाई लोक जाई परलोक नसाई, आनत आनत तुम पर कुटिलाई है। जो तुम्हें कुटिल समझ लेंगे भ्रमवश ही सही, जाई लोक परलोक नसाई, उनका लोक परलोक नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री राम ने जब यह कहा तो सभा में बैठे हुए दो महापुरुष अत्यंत क्षुब्ध हुए। एक श्री लक्ष्मण, एक श्री निखादराज। लक्ष्मण जी ने भी कहा कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, और श्री निखादराज ने भी कहा जो पे जिए न हो तो कुटिलाई। तो यह बड़े दुखी हुए कि हमारा तो लोक परलोक नष्ट हो गया। पर भगवान से श्री वशिष्ठ जी ने कहा राम, कुछ लोगों ने भ्रमवश श्री भरत को कुटिल समझ लिया, उनका लोक परलोक नष्ट हो गया है, तो बने कैसे? श्री राम जी ने कहा एक ही उपाय है, मिटी हैं पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार,
लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। श्री भरत, जो तुम्हारा नाम लेंगे उन्हें लोक में सुयश मिलेगा, परलोक में सुख मिलेगा। लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा श्री भरत जी के नाम स्मरण से। भगवान के नाम स्मरण का भी यही फल है। श्री राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। और श्री भरत जी का नाम भी ऐसा, लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। ही सप्रेम सुमिर ही सब भरत ही। किसी ने समाचार दिया महाराज श्री जनक आए हैं। राम जी को बड़ा संकोच, स्वागत के लिए गए। धन्य है विदेह राज। कामदगिरी का दर्शन करते हैं, श्री चित्रकूट धाम का दर्शन करते हैं, पुलकित होते हैं। श्री राम जी मिलते हैं, सबको व्यवस्थित रूप से ठहराया गया है। पर राम जी की मैया कौशल्या जी, सुमित्रा जी आदि माताओं को अवकाश है, ऐसा सुनकर श्री जनक राज जी की भार्या माता सुनैना जी का आगमन हुआ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सावधान सुनी सब सिय सास, सावधान सावधान सब सुनी सिय सास जनक राज रनिवास। सावधान 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 सब सुनी सिय सासु सावधान आयु जनक राज रनिवास। सुनैना जी आई। श्री तुलसीदास जी का शब्द शिल्पन इतना अद्भुतीय है, अद्भुत है। सुनैना जी कौशल्या जी को प्रणाम कर रही हैं तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जनक प्रिया गहि पाय पुनीता। यह श्री जनक जी की प्रिया है। जनक जी की भार्या सुनैना जी ने श्री कौशल्या जी को प्रणाम किया। जनक प्रिया गहि पाय पुनीता, प्रणाम हुआ। लेकिन जैसे ही श्री जानकी जी की ओर देखा तो अब जनक प्रिया नहीं बोल रही हैं। सीय मातु कहे विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पवि टांकी। अब यह श्री सीता जी की माता जी बोल रही हैं। वे कहती हैं कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जिसने दूध का फेन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग किया। बड़ी अद्भुत उपमा है। दूध का फेन तोड़ने के लिए वज्र की टांकी का प्रयोग। अच्छा, दूध क्या है?
श्री अवध का राज्य ही दूध है, क्योंकि मंथरा ने कैकेयी माता से कहा, श्री राम जी के राजा बन जाने के बाद आप राज्य से ऐसे अलग कर दी जाओगी जैसे दूध से मक्खी। भामिन भयऊ दूध कै माखी, रेख खचाय कहूं बल भाकी, भामिन भयऊ दूध कै माखी। तो दूध राज्य हुआ। अब यह राज्य रूपी दूध किसी बर्तन में रखा था। श्री दशरथ रूपी बर्तन में अयोध्या का राज्य रूपी दूध रखा था, दूध भरा था। और इस दूध में एक फैन उठा, बुलबुला उठा। क्या? राम ही देव काल युवराज, कल राम जी को युवराज पद पर बिठाऊंगा। माता कैकेयी चाहती तो फूंक मारकर इस बुलबुले को शांत कर सकती थी, पर उन्होंने फूंक ही नहीं मारी। समझाने वाली देवियों ने कहा, कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जही लागी वज्रपुर पारा। जिनके लिए तुमने वज्रापात कर दिया, ये वज्र की टांकी, जो पै फेन फोर पवि टांकी। अच्छा, दूध का फेन तोड़ने के लिए कोई वज्र की टांकी का प्रयोग करे तो स्पष्ट है वह फेन तो टूटता ही है, पर दूध जिस बर्तन में रखा होता है वह बर्तन भी टूट जाता है। महाराज दशरथ का देहावसान होना। अच्छा, बर्तन से बाहर निकलकर दूध फैल जाए तो उस फैले हुए दूध को कोई स्वीकार नहीं करता। श्री राम भी कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावही राजू, और भरत जी भी कहते हैं, संपत्ति सब रघुपति के आही। न राम जी स्वीकार करते हैं न भरत जी स्वीकार करते हैं। तो यह विवेक निधि बल्लभा सुनैना जी ने कितनी सुंदर बात एक वाक्य में कह दी। सीय मातु कहे विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पवि टांकी। अब माता सुनैना तो विधाता की बुद्धि टेढ़ी बता रही है, पर देवी सुमित्रा जी ने कहा, सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, 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 विधि गति बड़ विपरीत विचेता कहती। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, सुनि ससोच कह देवी ससोच कह दे, ससोच कह दे। देवी सुमित्रा जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि टेढ़ी नहीं, बच्चों की तरह है। क्यों? बालक घर से बाहर खेलने जाते हैं, बालू का ढेर पड़ा है, उसमें अपना पांव डालकर घर बना लेते हैं। दूसरा बालक अपना घर बना लेता है, ईंट को आधी तोड़कर कार बना लेते हैं। हमारे घर में मत आना, ये रास्ता तुम्हारा उधर से, हमारा इधर से। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दोपहर को भूख लगती, एक लात मारते हैं, सब मिट जाता, अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह ब्रह्मा जी ने भी यही किया। जो सृज पालई हरई बहोरी, दुनिया का सृजन करना, पालन करना और फिर नष्ट कर देना,
ये बच्चों की तरह खेल नहीं है क्या? और हमें लगता है कि ये दुनिया बनाने वाले से भी बनी नहीं। अच्छा, आप कुर्ता सिलवाएं और सही सिल जाए तो उधेड़ना नहीं पड़ता, और गलत सिलाओ तो कहती इसको उधेड़ कर दोबारा सियन लगाओ। दुनिया बनाने वाला आज तक उधेड़ बुन में पड़ा है। ये दुनिया सही बन ही नहीं पाती, इसलिए फिर उसे उधेड़ करनी पड़ती है। मिटा मिटा के बनाता है कि शायद अब बन जाए, शायद अब बन जाए, अब बन जाए। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, ये जो सुमित्रा जी ने कहा जो सृज पालई हरई बहोरी, तो ब्रह्मा जी का काम तो केवल सृष्टि का सृजन है, पालन तो भगवान विष्णु का है और संहार भगवान शंकर का। फिर श्री ब्रह्मा जी के ही माथे ये तीनों बातें क्यों मढ़ दी गई, जो सृज पालई हरई बहोरी? अरे भाई, यह सृष्टि की बात नहीं कही जा रही, अयोध्या में जो कुछ घटा उसकी बात कही जा रही। कि अगर राम जी का राज्य नहीं होने देना था तो दशरथ जी के मन में राम जी को राज्य देने की भावना का सृजन क्यों किया? अच्छा, फिर पालन कराया। पूरी प्रजा भी चाहती है जियो जगतपति बरस करोरी, जग मंगल भल काज विचारा। सभी चाहते हैं, तो जो सृज पालई, और फिर एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी कि हरई बहोरी, उसको नष्ट भी करा दिया। ये बच्चों जैसी बुद्धि है, घर बनाना, लड़ना झगड़ना, एक स्वयं लात मार के तोड़ देना। बाल केली सम विधि मति भोरी, विधाता की बुद्धि टेढ़ी नहीं भोली है। अब सुनैना जी कहती हैं विधाता की बुद्धि टेढ़ी, सुमित्रा जी कहती हैं विधाता की बुद्धि भोली, बच्चों की तरह। पर धन्य है माता कौशल्या। माता कौशल्या बोली, कौशल्या कह दोष न काहू, कौशल्या कह दोष कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, कौशल्या कह, कौशल्या कह, कौशल्या कह। कौशल्या जी कहती किसी का दोष नहीं, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। ये हानि लाभ दुख सुख ये सब कर्म के अधीन है। एक राहगीर अपने रास्ते से जा रहा था, आम का बगीचा दिखाई दिया, बड़े सुंदर फल लगे थे। राहगीर ने इधर उधर देखा, बगीचे का माली तो नहीं दिखा, सोचा एकांत है, चला गया।
अब फल देखा आंख ने, पर आंख वृक्ष के पास चलकर जा नहीं सकती, गए पांव। पांव फल तोड़ नहीं सकते, तोड़ा फल हाथ ने। अच्छा, हाथ को स्वाद नहीं मिल सकता, फल खट्टा कि मीठा, चखा रसना ने। और आश्चर्य, जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा पेट ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आ गया, चोरी से फल खाते हुए देखा, डंडा लेकर आया और दबे पांव आकर पीठ में 2-4 डंडे जमा दिए। पीठ में, पीठ की क्या गलती थी बिचारी, न लेने में न देने में। यह तो बड़ा विचित्र, कोई गलती करे किसी को सजा मिले। एक महात्मा बोले, इस प्रश्न में ही, कहानी में ही तुम्हारा उत्तर है। पीठ पर डंडे की चोट लगी, दर्द हुआ तो सबसे पहले रोया कौन? आंसू कहां से निकले? आंख से। और सबसे पहले फल देखा किसने था? आंख नहीं। तो चाहे जितने चक्कर के बाद मिले, फल उसी को मिलेगा जिसका कर्म है। मैं कहता हूं आपके पास 1000 गौएं हों, 1000 गौ माताएं, और सब मिला दी जाएं, फिर आपको पहचानना मुश्किल होगा कि हमारी गौ माता कहां है। 1000 गाय अंदाज से ढूंढते फिरोगे। और मैं कहता हूं आप ऐसे सोचें कि 1000 गौओं को पहचानना हो, आप बछड़े को छोड़ दो। बछड़ा उन 1000 गौओं में अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। तो जैसे 1000 गौओं में भी बछड़ा अपनी मां को पहचानता है, इसी तरह प्राणी का प्रारब्ध रूपी बछड़ा भोगने वाले को पहचानता है कि यह है, यह है, यह है। इसी को आदमी गैया की तरह है, गौ की तरह, और इसका प्रारब्ध बछड़े की तरह यह पहचानता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए किसी का दोष नहीं है, यह सब कर्म के अधीन है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। जैसे परिणाम मिलते जहां से, जैसे मिलते जहां से। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। वैसे परिणाम मिलते वहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। ओ वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब लगेंगे कहां से? मीठे फल अब लगेंगे कहां से? बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। ओ बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा